सुप्रभातम बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण का एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है वर्ण विन्यास एवं संयोजनम। थोड़े थोड़े उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझोगे और इसकी परिभाषाएं और इसके उदाहरण को अच्छे से समझोगे और फिर आप अपनी नोटबुक पर इसको नोट डाउन करोगे। सबसे पहले वर्ण विन्यास की परिभाषा। वर्ण विन्यास क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, शब्द जिन वर्णों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। यानी कि वर्णों के टुकड़े कर देना। जैसे एक शब्द बना हुआ कलम, तो कलम के हम अलग अलग टुकड़े करेंगे, जैसे क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको इस एक छोटे से असाइनमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण क्या है? बालकस्य। बालकस्य में हमने वर्णों को कैसे अलग किया? जैसे ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस स प्लस य प्लस अ। अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि बालकस्य। बालकस्य शब्द मैंने लिखा हुआ है, इसमें स पर हलंत भी लगा देते हैं और इसके साथ अ भी लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। जहाँ पर आधा शब्द दिया हुआ, आधा स्वर, आधा व्यंजन दिया हुआ है, वहाँ पर आपको उस व्यंजन के साथ हलंत लगाना है और उसके साथ अ नहीं लगाना। आधे का मतलब हलंत लगाने के बाद अगर उसमें वो पूर्ण आधा ही रहता है और अ लगाने के बाद में वो व्यंजन पूरा हो जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है सूर्यस्य। सूर्यस्य में क्या करना है? जैसे स, अब कुछ क्या करते हैं, स पर जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, जब हम इनके टुकड़े करेंगे तब ये बड़े ऊ की ही मात्रा आएगी। जैसे स प्लस ऊ सु, उसके बाद में र की साउंड है, य पर र की जो मात्रा लगाई हुई है वो य से पहले आएगी, क्योंकि उसका उच्चारण भी पहले ही होता है। स प्लस ऊ प्लस र प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस य प्लस अ। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लताभी। लताभी में क्या करेंगे? ल में अ लगाएंगे, क्योंकि ये ल पूर्ण है, ये कोई आधा व्यंजन नहीं है, इसलिए ल के साथ में अ लगा। त में आ की मात्रा है, त जमा आ, और भ में छोटी ई की मात्रा है और इसके साथ में विसर्ग लगे हुए हैं, तो हमें आखिरी चाहे कोई व्यंजन हो या स्वर हो उसके साथ भी विसर्ग लगाए जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है छात्राणाम। छ प्लस आ प्लस त और र। सबको पता है कि त्र संयुक्त व्यंजन है। त्र के जब हम टुकड़े करते हैं त और र से, जैसे अक्ष बनता है क और स से, उसी प्रकार से त और र से बनता है त्र, और उसमें आ की मात्रा दी हुई है तो प्लस आ करेंगे, फिर ण प्लस आ प्लस म, इस प्रकार बनेगा यह छात्राणाम। ऐसे ही नेक्स्ट है गर्वः। गर्वः में भी सेम, जैसे सूर्यस्य में कहा गया था, व से पहले र की साउंड आती है, तो हम क्या करेंगे? ग प्लस अ, ग व्यंजन पूरा हो गया, उसके बाद में र प्लस व प्लस अ, और उसके अ पर हम विसर्ग लगाएंगे। इसी प्रकार से ये वर्ण विन्यास है। अब है वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। स्वर व व्यंजन वर्णों को जोड़कर, सबको पता है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? अ आ इ ई स्वर होते हैं, क ख ग घ होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे ख प्लस अ प्लस र प्लस अ, ये अलग अलग से स्वर और व्यंजन हैं। अब इनको जोड़कर वर्णों को संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, तो हमें इन्हें जोड़कर एक शब्द बनाना है। उसी प्रकार से जैसे खर, ख प्लस अ प्लस र प्लस अ, खरह। ऐसे ही आगे हम करेंगे व प्लस स प्लस उ प्लस ध प्लस आ, वसुधा। आ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ,
आकाश। तो हम स्वर व्यंजन को जोड़कर इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। देशस्य, देशस्य में कैसे करना, द पर ए की मात्रा, तो इसके साथ में हम लिखेंगे द प्लस ए प्लस श प्लस अ प्लस स प्लस य प्लस अ, इस प्रकार बनेगा देशस्य। और आखिरी है शरह, श प्लस अ प्लस र प्लस अ, इस प्रकार से आपको ये वर्ण विन्यास और संयोजन करना है। धन्यवाद।